बालाघाट जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 6 नवंबर को 150 बालिकाओं को बेंगलोर के लिए रवाना किया गया है। इन बालिकाओं को कलेक्टर कार्यालय से झंडी दिखाकर बेंगलोर के लिए रवाना किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पालिका बालाघाट की अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, शिक्षाविद लता एलकर, अभय सेठिया, आशीष मिश्रा, तपेश असाटी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 28 अक्टूबर को सांदीपनि विद्यालय बालाघाट में रोजगार मेले का आयोजन कर उनमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स एवं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को आमंत्रित किया गया था। इस मेले में 1500 से अधिक युवाओं को इंटरव्यू लेकर कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। 6 नवंबर को बेंगलोर जाने वाली बालिकाओं में जिले के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बालिकाएं भी शामिल है। मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम टिंगीपुर के कृषक परिवार की बेटी किरण मरावी, वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम खापा की रवीना व करिश्मा लांजेवार के साथ ही किन्नापुर क्षेत्र के ग्राम अकोला, कटंगी क्षेत्र के ग्राम नवेगा और लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बिरसोला, बैहर टिकुर सहित बैहर, बिरसा, परसवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों की बालिकाएं बेंगलोर के लिए रवाना हुई है। मंडला जिले की नैनपुर की बालिका मुस्कान पड़ते बेंगलोर के लिए रवाना हुई, जो कि रोजगार पाकर काफी खुश नजर आई। मैं नैनपुर से हूँ, एमपी मंडला जिले से। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कलेक्टर सर के माध्यम से रोज़गार मेला का वो हुआ, तो हम लोग का उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल के मोबाइल बनाने के लिए सिलेक्शन हुआ। तो हम लोग अच्छा बताइए, पहले क्या करते थे आप और किस तरह की समस्याएं पहले आती थी जब जॉब नहीं थी? आज ये जॉब मिलने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? जॉब मिलने से ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ी समझदारी आएगी, मैच्योरिटी आएगी, खुद में हम डिपेंडेंट बनेंगे। घर परिवार की स्थिति कैसी रही पहले? फाइनेंशियल कैसी स्थिति? ठीक मतलब मीडियम। पढ़ाई कहाँ तक नहीं आती? कॉलेज इंजीनियरिंग। नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र मलाजखंड के पास में ही छोटे से गांव टिंगीपुर से आई हूँ और मैं मेरा अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, सेकेंड ईयर में। और मैं रोज़गार मेला के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से रोज़गार मिला। मैं बहुत खुश हूँ और बधाई की बात देती हूँ मैं अपने कलेक्टर सर को, सीओ सर को और पाठी मैम को, सांसद मैम जो हैं उनको, क्योंकि उनके कारण ही हम लोगों को ये रोज़गार मिला है। अच्छा ये बताइए, पहले क्या समस्या थी जब गांव में आप रहते थे? कैसे? तो वहाँ रोज़गार की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और अभी तक तो हम स्ट्रगल ही कर रहे थे एक तरफ से, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बावजूद हमारे पास में भी रोज़गार नहीं था। रोज़गार मेला के थ्रू हमको ये रोज़गार मिला है। कैसा लग रहा है आपको? बेंगलोर में जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो घर की स्थिति कैसी बनेगी भविष्य में? सर एक तरफ से हमारी स्थिति तो सुधरेगी, हम अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा, अपने समाज में भी पैसों का थोड़ा सा वो हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, तो घर की स्थिति में सुधार तो स्वाभाविक सी बात है कि आएगी। और मेरे घर की कंडीशन कुछ ख़राब थी, पर मैं माननीय कलेक्टर सर और सीओ सर और हमारे आशीष सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें इस रोज़गार मेले के इससे हमें जॉब दिलाई है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत घर में भी हमारी कंडीशन जो ख़राब थी उसमें हमें सुधार करने का। इस दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को बेंगलोर में जॉब मिलने से न केवल उनका भविष्य अच्छा बनेगा, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और जिले की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अब अगर पिछले साल से हम लोग तुलना करें तो पिछले साल हम लोगों ने 2000 बच्चों को जॉब्स यहाँ से ऑफर हुए थे और इस साल ये श्रृंखला बढ़ के 4000 के करीब अभी तक हमारा प्लेसमेंट ऑफर्स प्राप्त हो चुके हैं। तो ये मिशन यही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ में जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब के लिए कई बार हमको ये देखने में आया कि बालाघाट से बाहर जाना पड़ता है, तो उनको यहीं सुगम रूप से एक जॉब का हम लोग प्लेसमेंट ऑफर कर सकें और उसके साथ में जितना भी प्रशासन का सहयोग उसमें लगता है वो उनको देके उनके ज्वाइनिंग से लेके उनके ट्रेनिंग की पूरी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग पूरी करें। तो जो बच्चे जा रहे हैं बेंगलोर, हैदराबाद जा रहे हैं, उसमें किस कैटेगरी के बच्चे हैं? 12th के बच्चे भी हैं और 12th हैं, 10th पास हैं, ITI ग्रेजुएट्स भी इसमें हैं और उसके साथ में अच्छी बात यह है कि इनको पॉलिटेक्निक की 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में डिप्लोमा की जो डिग्री होती है वो भी साथ के साथ में प्राप्त होती है। जैसा कि सर अभी तक आपने बताया कि काफ़ी सारे बच्चे नक्सलाइट इलाके गए हैं, आगे की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, क्या प्लानिंग है सर इसमें?
अभी हम लोग निरंतर कंपनीज़ के साथ में संपर्क में हैं। इसके साथ में अब जैसे टाटा का रिक्रूटमेंट एक बार अभी 5 तारीख से रुक गया है, तो उसके बाद में फॉक्सटेल है, फॉक्सकॉन है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि स्किलिंग के साथ साथ में ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का जो व्यवस्था है वो जितने ज़्यादा युवक और युवतियाँ हैं उनको बालाघाट ज़िले में ऑफर करें। चर्चा के दौरान साई कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक आशीष मिश्रा ने बताया कि जिन्हें रोजगार की अत्यंत आवश्यकता थी उन्हें रोजगार मुहैया करना काफी बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना स्वयंसेवी संगठनों और राजनीतिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से यह कार्य सफल हो पाया, जिसको लेकर हमने फील्ड पर जाकर कार्य किया। सरपंच और सचिव से मिलकर जरूरतमंद बच्चों की तलाश की। विगत 2 महीने से लगातार हम युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कि आज हमारी 110 लड़कियां जॉब के लिए जा रही हैं, उनके पेरेंट्स भी आज साथ में हैं और सबको इतनी खुशी है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। गांव के बच्चे हैं जिनके मन में बहुत आशाएं थी, जिनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स थी और उन लोगों को रोज़गार दिलाना एक बहुत बड़ा कदम है माननीय कलेक्टर सर। और ये देखिए ये एक सामूहिक प्रयास है। माननीय कलेक्टर सर ने तो सब में बड़ा प्रयास किया, उसके साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा। तो ये तीनों के प्रयास से जो आज बच्चों और बालाघाट ज़िले में जो एक रोज़गार की अलग जगह है, जिसमें हर 10 दिन में 100, 110, 120 बच्चे जा रहे हैं और इसके लिए हमने माइक्रो लेवल पे काम किया। सबसे पहले हमने ये जाना कि हम पहले जो रोज़गार मेले कराते थे उसमें हम यहीं के स्कूल के कॉलेज के बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को बुला लिया करते। वो बच्चे जाते हैं क्योंकि तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं हो पाता। पर अभी हमने जो बच्चों को बुलाया है वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी गांव में खाली बैठे थे, गांव में पढ़ाई करने के बाद उनका तो सरपंच और सचिव के माध्यम से हमने सर्वे करवाया और उस गांव के जो बेरोजगार लड़कियां और जो लड़के थे उन लोगों को बुलाया और उन लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की और अच्छी कंपनी बुलाई, जैसे एप्पल जैसी कंपनी, जहाँ टाटा मोटर्स जो एप्पल के मोबाइल बनाती है वो है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों कंपनियों में बच्चे जा रहे हैं और इनका एजुकेशन भी हो रहा है और साथों साथ इनकी पढ़ाई भी हो रही है।